अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अंजुम और आप देख रहे हैं रियल कॉन्सेप्ट्स। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। वेव थ्योरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बहुत सी खुसूसियात को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है, जैसा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना भी हैं जिनको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जैसा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैक्स प्लैंक ने 1901 में एक न्यू थ्योरी पेश की जिसे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। According to this theory, a hot body emits radiant energy not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quantum. रेडिएशन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो एनर्जी होती है रेडिएशंस की, जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ रेडिएशंस भी बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी ऑफ रेडिएशंस भी कम होगी। हम प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स में हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं और उसके लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हमने आज h एक कांस्टेंट लगाया है और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दिया, और इस h कांस्टेंट को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। Where h is a constant known as Planck's constant, its numerical value is 6.624 multiplied by 10 raise minus 34 joule seconds। joule second इसका यूनिट है। 1905 में आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है, यानी लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आइंस्टाइन ने इन पार्टिकल्स को फोटॉन का नाम दिया, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग each photons of light depend on the frequency of light, energy of each photon। फोटॉन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करती है, और जबकि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो मास और वेलोसिटी पे, C स्टैंड फॉर वेलोसिटी, M इज द मास एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। प्लैंक्स इक्वेशन फोटॉन की वेव नेचर को शो करती है, जबकि आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस है वो फोटॉन के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दोनों इक्वेशन से पता चलता है कि फोटॉन की डुअल नेचर है, यानी लाइट पार्टिकल्स में, लाइट में जो पार्टिकल्स हैं उनकी डुअल नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।